नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 15 जून 2022 को जो सूर्य आज वृषभ राशि में चल रहा है वह मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि में सूर्य जब गोचर करता है तो यह मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक एक माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब यह सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे हमारे देश में प्रचुर मात्रा में बारिश होगी, किसानों के लिए खुशहाली होगी। सभी के लिए हम मानते हैं कि आने वाला 15 जून से 15 जुलाई का समय बहुत ही सुखद और सभी के लिए प्रसन्नता भरा रहेगा। आज हम आपको ये बताना जा रहे हैं कि सूर्य का मिथुन राशि में संक्रांति होने पर समस्त 12 राशियों पर इस सूर्य का क्या गोचर प्रभाव रहेगा। आइए हम चलते हैं प्रथम राशि मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में संक्रांति का फल अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। मेष राशि के जातकों को व्यापार में प्रचुर मात्रा में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही उनके आज तक के रुके हुए कार्य शीघ्रता शीघ्र पूर्ण होंगे। इसके अलावा संतान व मित्रों से उन्हें शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और साथ ही शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आपका जीवन आपको मान सम्मान की प्रगति की ओर ले जाएगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन में आप स्वयं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और स्वस्थ अपने आप को अनुभव करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक व ऊर्जा भरा हुआ रहेगा। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, विद्यार्थियों के लिए समय विद्या अर्जन करने में अत्यंत ही सफलता प्राप्त करवाएगा। साथ ही जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस गोचर में परीक्षाओं में सफलता दिलाने में यह गोचर बहुत ही सफल रहेगा। उसके बाद मित्रों चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि जातकों के लिए मिथुन राशि का सूर्य का गोचर का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए धन निवेश करने वाला रहेगा। इसके साथ ही व्यापार व्यवसाय में उन्हें लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है, तो हम आपको सचेत करते हैं कि आप थोड़ी सावधानी रखें। इस समय में अपनों की नाराजगी भी आपको देखने को प्राप्त होगी। साथ ही यह समय आपको नेत्र रोग भी दे सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के प्रति आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना है। जो कार्य आपके आसानी से हो रहे थे अब तक, उन कार्यों में शायद कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसके साथ संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों में विवाद की संभावना का कारण अशांति आपके मन में बन सकती है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में संक्रांति गोचर थोड़ा सचेत रहने वाला रहेगा। आप थोड़ा सचेत रहें 15 जून से 15 जुलाई तक। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर, सूर्य की संक्रांति, यह समय उनके आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाला रहेगा। यह समय आपको धन हानि कराने वाला भी हो सकता है। यदि आप नौकरी और व्यवसाय में चल रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपको आपके अधिकारियों से, जो आपके उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, उनसे आपको शायद मन मुटाव की वजह से झगड़ा हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी आने की भी पूर्ण संभावना हमें दिखाई दे रही है। किसी अप्रिय घटना पर बदनामी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस समय में नींद अधिक आएगी। आपको पेट से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित, आपको शारीरिक थकावट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः आप पूर्ण रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखें और समय समय पर चिकित्सकों से सेवाएं लेते रहें। उसके बाद हम आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के जातकों के लिए मिथुन संक्रांति का गोचर
उनके आर्थिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण रहेगा। लाभ से संबंधित कोई भी निर्णय आपको लेना है तो उसमें आप पूर्ण रूप से अपनी पत्नी की सहभागिता से सोच समझ कर निर्णय लें, नहीं तो आपकी हानि उठानी पड़ सकती है। नौकरी के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारियों से आपकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जहां तक हमारे व्यापारी वर्ग की जो हमारे जातक है, उस व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए वे थोड़ा बहुत ध्यान रखें। किसी विवाद में ना पड़े। मित्रों व वरिष्ठ व्यक्तियों से झगड़े की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए आप थोड़ा सावधानी से इस समय का गोचर निकालें। इस समय में आपको एक ये फायदा रहेगा कि आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं और इन यात्राओं से आपको लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको बुखार है, पेट दर्द से नेत्र संबंधी रोगों के होने की संभावना है, तो इसलिए आप उसके प्रति सचेत रहें, सजग रहें। उसके बाद हमारी 5वीं राशि सिंह राशि। इस सिंह राशि पर सूर्य का मिथुन राशि में गोचर संक्रांति का क्या प्रभाव रहेगा। जहां तक सिंह राशि के जातकों का हम प्रश्न करते हैं, उनको अर्थ, धर्म, लाभ, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में उनको उन्नति प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, तो ये 15 जून से 15 जुलाई का समय आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद बना रहेगा। इसके साथ ही आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको आपके उच्च अधिकारियों से, आपको राज्य की तरफ से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपका मान सम्मान हो सकता है, आपको राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा सकता है यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस समय आपको समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों व परिवारजनों को आपको पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर के बड़े सदस्यों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह समय आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण, सुखद बना रहे, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि का सूर्य का गोचर, सूर्य की मिथुन राशि की संक्रांति इन जातकों के लिए बहुत ही शुभदायी, शुभ फलदायी बनी हुई है। आपके सभी कार्य हमें बनते हुए नजर आएंगे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से क्षेत्र में हो, आपको दोनों जगह लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्योन्नति और प्रगति के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी दृष्टि में, हमारी नजर में आपके प्रयास 100% सफल होंगे। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, रिश्तेदारों के साथ आपको कुछ न कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही यह समय पति पत्नी के लिए अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन में आपकी सुख शांति बना रहेगा। इस समय के दौरान अर्थात 15 जून से 15 जुलाई के समय आपको सकारात्मक सोच का आपके मस्तिष्क में विकास होगा। ये आशा ना हो ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं मित्रों तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह संक्रांति का समय कुछ आपके जो शत्रु विशेष है, आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लग सकते हैं, जिससे आपको मानसिक रूप से आपको अशांति महसूस हो सकती है। बिना कारण धन पुण्य की हानि उठानी पड़ सकती है। आपके परिवार के सदस्यों व मित्रों में मतभेद या विचारों में कड़वाहट का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही प्रयत्न आप जो कर रहे हैं, हर कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इस समय में भाग्य की अनुकूलता में आपको कमी मिलेगी और स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें। शारीरिक कमजोरी, मानसिक अशांति, आलस्य, थकावट आदि का आपको सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर पति और पत्नी में झगड़े की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय में पारिवारिक सुखों में आपकी कमी रहेगी। इस समय में मित्रों और रिश्तेदारों से आपको पराजय होने का डर बना रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस समय में स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। पेट दर्द में, रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर, बवासीर जैसी जो बीमारियां हैं वो आप उससे पीड़ित हो सकते हैं।
यदि आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं वो भी आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकती है, आर्थिक रूप से नुकसानदायी हो सकती है। कुल मिलाकर के आपको 15 जून से 15 जुलाई का जो समय है उसमें आपको पूर्ण रूप से सतर्कता बरतनी पड़ेगी। उसके बाद धनु राशि का गोचर। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पूर्ण रूप से बनी रहेगी। इस गोचर में आपको पेट से, गुदा से संबंधित जो पीड़ाएं हैं उससे आपको गुजरना पड़ सकता है। बवासीर से संबंधित जो जातक हैं उनको विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। समय समय पर डॉक्टर से आपको सलाह लेते रहना पड़ेगा। इस समय आपके लक्ष्य में आपको बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके सम्मान को किसी न किसी तरीके से हानि पहुंच सकती है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र की जहां तक हम बात करते हैं वहां पर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है धनु राशि वालों को। बच्चों का आपका जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है उसमें भी आपको चिंता बनी रहेगी। धन और मान हानि होने के कारण मन में आपको इस गोचर के दौरान अशांति बनी रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारी 10वीं राशि मकर राशि पर। ये जो गोचर काल है, ये जो संक्रांति है मिथुन राशि की सूर्य में, उस समय के दौरान जो मकर राशि के जातक वाले हैं उनके जीवन क्षेत्र में, उनके प्रत्येक क्षेत्र में हमको इस समय के दौरान पूर्ण रूप से सफलता देने वाला यह समय रहेगा। इस समय आपको, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, व्यवसाय हो, उसमें आपको पदोन्नति मिलेगी और आपको पूर्ण रूप से उसमें सफलता भी प्राप्त करने के योग इस समय अवधि के दौरान बने रहेंगे। इसके साथ ही आपको मान और आपके सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला, साथ ही आपके सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने वाला यह गोचर रहेगा। आपके कार्यों की सराहना, अपने उच्च अधिकारियों से आपसे अनुकूल संबंध बने रहेंगे। साथ ही आपके घर परिवार में बहुत ही सुख शांति का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा बहुत ये समय आपके गोचर के लिए सही नहीं है। इसके साथ शरीर में जो मानसिक अशांति बनी रहेगी उसके लिए आप थोड़ा सा इस गोचर में, यानी कि मंदिर में, पूजा घर में आप पूजा अर्चना करें, मंदिर जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें। अब चलते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई का जो समय है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। इस समय में आपके शत्रुओं के में वृद्धि हो सकती है। आपके अपने शत्रु तुल्य व्यवहार कर सकते हैं, आपके अपने जो है वो भी शत्रु तुल्य व्यवहार कर सकते हैं। इस समय आपको जिस व्यक्ति को आपको उधार देना है, उधार देने से आप पूर्ण रूप से बचें। बचने का तरीका आप समझ गए हैं, नहीं तो आपका जो धन दिया हुआ उधार है वो वापस आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा लालच से आप दूर रहें, क्योंकि इसके कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। यह समय सरकारी कार्य, यदि आपका सरकार से संबंधित जो कार्य है उसमें अड़चने डाल सकता है। सरकारी कार्यों को आप सोच समझ कर ही करें या आगे के समय के लिए उसे टाल दें। सेहत की दृष्टि से आपको पूर्ण रूप से आपके सेहत के लिए ध्यान रखना है। आपको यह आवश्यकता है कि आप समय समय पर उसका उपचार कराते रहें। यह गोचर आपकी संतान से संबंधित जो समस्या है उससे आप चिंतित रह सकते हैं। यह समय संतान की स्थिति को लेकर के चिंतित रहेगा। उसके बाद मीन राशि जो हमारे 12वीं राशि है और अंतिम राशि है, उसमें मिथुन राशि का सूर्य का गोचर, सूर्य की संक्रांति आपके लिए मित्रों, रिश्तेदारों और कुछ अधिकारियों से यदि आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपके जो बन रहे थे काम वो भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में सुखों की आपको कमी आ सकती है। यदि आप वाहन, जमीन, जायदाद संबंधी परेशानियां पहले भी थी और इस गोचर में भी आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका शरीर का जो इस गोचर के दौरान है, आपका शारीरिक कष्ट ज्यादा रहेगा और शरीर में आपको आलस्य, रोग वृद्धि का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप यात्राएं करने चाहते हैं तो यात्राओं में भी आपको असुविधा हो सकती है, तो इस समय आप यात्राओं को टालना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज हमने जो सूर्य का गोचर है मिथुन राशि में जो 15 जून से 15 जुलाई तक रहेगा, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा आपके समक्ष हमने रखा है। आप इसे अपनी चंद्र कुंडली से देख करके आगे बढ़ें और हम आशा रखते हैं कि आपका 15 जून से 15 जुलाई का समय बहुत ही सुखद, सफल व संपन्न रहे
पुनः आपको पंडित एस के जोशी का नमस्कार। ओम